चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग शनिवार 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे से होगी। इस चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल हो सकता है। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे शेड्यूल जारी करेगा। 7 फेज में हो सकती है वोटिंग। आम चुनाव 2024 और राज्य में विधानसभाओं में कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग शनिवार 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे से होगी। इसे चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आस लगाया जा रहा है कि 543 सीटों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव 7 या 8 फेज में हो सकते हैं। इसके साथ ही उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होगा। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति की गई है। दोनों ने शुक्रवार 15 मार्च को पदभार संभाला है। इसके बाद सीईसी राजीव कुमार समेत तीनों अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल के पथानमथिट्टा में जनसभा की। पीएम ने कहा, इस बार केरल में कमल खिलने जा रहा है। बीजेपी यहाँ के युवाओं की ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, इसलिए केरल के लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। पीएम मोदी बोले, केरल के लोग डरे हुए हैं। चर्च के पादरी भी हिंसा का शिकार हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार चैन की नींद सोई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल में जनसभा की। जनसभा में मोदी ने बोला कि केरल में कमल खिलने जा रहा है। बीजेपी यहाँ की युवा ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, इसलिए केरल के लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार। केरल में इस वक्त कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। चर्च के पादरी भी हिंसा का शिकार हो रहे हैं। कितने ही कॉलेज कैंपस कम्युनिस्टों के गुंडों के अड्डे बन चुके हैं। महिलाएं, युवा और हर वर्ग के लोग डर में जी रहे हैं। राज्य सरकार में बैठे लोग चैन की निद्रा सो रहे हैं। इन समस्याओं से छुटकारा तभी मिलेगा जब यहाँ कांग्रेस और एलडीएफ की मिलीभगत का चक्कर टूटेगा। प्रधानमंत्री मोदी 15 मार्च से 18 मार्च तक दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में चुनावी रैली करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 15 मार्च को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रद्द करने से इनकार कर दिया है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की याचिका दायर की थी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल। सरकार से पूछा, केस पेंडिंग था तो नियुक्ति क्यों की? 21 मार्च तक जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 15 मार्च को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रद्द करने से इनकार कर दिया। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सरकार से कहा, जब मामला कोर्ट में लंबित था तो नियुक्ति क्यों की गई? सरकार को यह 21 मार्च को बताना होगा। गुरुवार शाम को केंद्र सरकार ने पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। एडीआर के अलावा मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने भी मामले में एक याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों को लेकर बने नए कानून में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चयन समिति से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रह गई है। ऐसे में सिलेक्शन कमेटी में सीजीआई का होना जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि 11 मार्च के फैसले में स्पष्ट कहा गया था कि बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दी जाए, लेकिन एसबीआई ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई से जवाब मांगा। पूछा, चुनाव आयोग को दिए गए डेटा में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं है? इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि 11 मार्च के फैसले में स्पष्ट कहा गया था कि बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दी जाए, लेकिन एसबीआई ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया है। सीजीआई वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा चुनाव आयोग ईसीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि एसबीआई 18 मार्च तक नंबर की जानकारी नहीं दिए जाने का जवाब दे। कोर्ट ने रजिस्ट्री की
को निर्देश दिया कि चुनाव आयोग से मिले डेटा को 16 मार्च की शाम 5 बजे तक स्कैन और डिजिटलाइज किया जाए। प्रोसेस पूरी होने के बाद ओरिजिनल कॉपी आयोग को लौटा दी जाएगी। एक कॉपी कोर्ट में रखी जाएगी। फिर इस डाटा को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 17 मार्च को अपलोड किया जाएगा। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई खुद। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया का मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपनी खबर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज। देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।